हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं लिखने में। तो यहाँ पे आज आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद आप गड़बड़ कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंडो अरेबिक नंबर, जो आप संख्या लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे जो दिख रहे हैं 1 2 3 सब, इसको बोलते हैं इंडो अरेबिक नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए रोमन नंबर में सिंबल है 1 2 3 इस तरह के। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो यह देखिए, अभी अगर आपको कहा जाए कि मान लीजिए अगर आप किसी को 7 रुपये देना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे दे सकते हैं? या तो आप एक एक के 7 सिक्का दे सकते हैं, 2 2 के 3 दे सकते हैं और एक एक का दे सकते हैं, 7 हो गए। या फिर 5 का 1 दे सकते हैं, 2 का 1 दे सकते हैं, या 5 का 1 दे सकते हैं और एक एक का 2 दे सकते हैं। इसके अलावा कोई संख्या दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर आप 10 का नोट है आपके पास, तो आप 10 का नोट देंगे, वो वापस से आपको अगला 3 रुपया देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 7 रुपये दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास कितने हैं? 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का यहाँ पे नोट या सिक्का है, उसके बाद 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट, यही नोट है। इसके अलावा तो कोई नहीं है। आप इसमें चाहे लाख रुपए का लेन देन करना चाहे या फिर करोड़ों का करना चाहे, इसके अलावा कोई तीसरा यहाँ मतलब यहाँ पे कितने संख्या भी गिनेंगे तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है। ठीक है, ये कितने हैं? टोटल 9 है, 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे 9 है। 9 के अलावा और अगर कोई देखेंगे यहाँ पे 10, तो 10 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसमें लाखों का आमदनी मतलब लेन देन करना चाहे या फिर करोड़ों का, इतना ही सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। रोमन नंबर में भी कुछ यहाँ पे डिजिट सिंबल दिए हुए हैं। रोमन नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, 5 है, ये देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होते हैं। टोटल संख्या इसकी होती है 7। ठीक है, इस 7 से जिस तरह से हमने बताया कि अगर आप लाखों करोड़ों चाहे जितना का भी अगर लेन देन करना चाहते हैं, तब इन 9 यहाँ पे संख्या आपको दिया हुआ है, यानी कि 9 नोट या सिक्का जो भी कहिए, तो यहाँ पे सिक्का और नोट मिला करके आपके पास कुल 9 ही है, ऑप्शन 9 ही है। इतने से ही आप लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आपके पास 7 है। रोमन में सिर्फ और सिर्फ 7 ही हैं। इन्हीं से आपको जितना भी बनाना है बना सकते हैं। इसमें होता है आपका रोमन में 0 का कंसेप्ट नहीं है, आप इसमें 0 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई प्लेस वैल्यू का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे आपको कहा जाए कि मान लीजिए इस तरह की संख्या दी हुई, आपको कहा जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू यहाँ पे कितना 1 10, 10 के जगह पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 30 हो गया, तो 3 का प्लेस वैल्यू 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका चलिए लिख लेते हैं 25। ठीक है, 25 लिखे। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू बता ही नहीं पाओगे। अगर इसका कहोगे तो यहाँ पे 10 है, इसका तो गुना कितना 10 है, यहाँ पे देखिए गाय दहाई सैकड़ा हो जाएगा। अगर इसको 100 से आप गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू कोई कंसेप्ट नहीं है, प्लेस वैल्यू नहीं बना सकते हैं। 2 चीज़ें समझ में आई। उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, इसको बोला जाता है 1। ये आपका 5 है, आपका 10 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आपका हो गया 100, यहाँ पे है आपका 500, यहाँ पे है आपका 1000। ठीक है, तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि इतना का नोट या सिक्का होता है, इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो इतना ही यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इतना ही है। आप इसे 1 लाख बना दीजिए, अभी जितना बनाना चाहे आप इसी से बना सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या इसमें रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर आप इस संख्या के अगर इस तरफ कोई संख्या लिखते हैं तो आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए सपोज यहाँ 5 लिखे और 5 की तरह 2 लिखे तो आपका हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस तरफ कोई संख्या लिख देते हैं, अगर इस तरफ आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस हो जाएगा, 5 से 1 यहाँ पे घट जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए जो भी संख्या रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा, इस संख्या के अगर इस तरफ कोई संख्या रहता है तो आपका जुड़ता है, और अगर इस संख्या के अगर बाईं तरफ कोई संख्या रहता है तो आपका घट जाता है। ठीक है, तो ये संख्या पे घट जाएगा। अब किस तरह से होगा देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह जो 7 संख्या है मैंने बताया, इन 7 संख्याओं में से ये आई है, भी है, एक्स है। यहाँ पे देखिए पहले से लिख देता हूँ, आई को, एक्स को और सी को। इन संख्याओं को आप हार्डली से हार्डली 3 बार, कितना बार? 3 बार, 3 बार आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी का, एल का
और यहाँ पे जो बच गया आपका डी, तो डी का, और यहाँ पे एम भी है ना दोस्तों, एम भी, तो एम का तो होता है वैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डी का जो है, डी को भी आप यहाँ पे हार्डली से हार्डली कितना बार, इसको एक बार, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है, तो अगर किसी को आप सिर्फ और सिर्फ एक का सिक्का दोगे तो लेगा क्या, नहीं लेगा, कहेगा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, सिर्फ नोट चाहिए, या फिर जो भी है मतलब बड़ा नोट चाहिए, बड़ा ज़्यादा कोई क्या करेगा ज़्यादा का, तो वही कहेगा कि यहाँ पे नहीं हमको इतना का, वो लिमिटेड लगा देगा कि हमको इतना तक, मान लीजिए आप 10 का एक का सिक्का दे सकते हैं, जैसे 100 रुपये का 50, इतना तक आप सिक्का दे सकते हैं, इसकी ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी लिमिटेशन है कि आप 1 को 5 को 1 को 10 को और सी को, इस तरह से जो है इसको आप 3 बार, हार्डली से हार्डली कितना बार, 3 बार इसको आप लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, मतलब 3 बार लगातार लिख सकते हो। और यहाँ पे जो संख्या है ये 5 है, वी यानी 5, एल यानी 50 और डी यानी 50 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 5, 50 और यहाँ पे 500। इसको आप कभी रिपीट कर ही नहीं सकते हो, पहली चीज़ आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो। और क्या, इसको आप किसी भी संख्या से घटा भी नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए लिखना हो 20 और 15, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए 15 के लिए क्या करना है, 3 बार यहाँ पे इसको 20 में से घटा देते हैं, जैसे 20 में से 5 घटाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि 20 को यहाँ पे 1 से होता है तो इसको 20 लिखिए और इसमें से यहाँ पे इधर लिख दीजिए भी, तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी को आप कभी सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, घटा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है कि इसको रिपीट भी नहीं कर सकते हो। ये जो आपका ये संख्या है VLD, इसको कभी आप रिपीट भी नहीं कर सकते हो। तो रिपीट नहीं कर सकते हो मतलब अगर आपको 15, किसी को अगर जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपया किसी को देना हो तो आप 5-5 के 2 सिक्के दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कह रहा है कि रिपीट कर ही नहीं सकते हो, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते 5 और 5 ये 10, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक 10 का ही देना होगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए इस चीज़ का क्लियर है कि 1, 10 और इसी को यहाँ पे 3 बार यहाँ पे जो है रिपीट कर सकते हैं। VLD इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक बार, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद हमने बताया कि आप इसको घटा भी सकते हो, यहाँ पे जो VLD है इसको आप कभी घटा नहीं सकते हो, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि V को, L को और D को आप कभी घटा नहीं सकते हो। इसको चलिए सर्कल कर लेते हैं, V को और L को और D को कभी नहीं घटा सकते, ठीक है। अब कौन कौन घटा सकते हैं, I को घटा सकते हैं, X को घटा सकते हैं, C को घटा सकते हैं, लेकिन किसको किससे घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घटा सकते हैं मतलब 1000 में से 1 को घटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसको किससे घटा सकते उसका भी रूल है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहला है 1 को घटा सकते हैं, 10 को घटा सकते हैं और कौन सा है, C को घटा सकते हैं, ठीक है। यही 3 संख्या है जिन्हें हम घटा सकते हैं, लेकिन किससे घटा सकते हैं, तो I को सिर्फ घटा सकते हैं, देखिए V से, और यहाँ पे देखिए I को घटा सकते हैं V से और X से, ठीक है। X जो है, इस X को हम घटा सकते हैं L से और C से, L से और C से। और यहाँ पे उसके बाद आता है कि जो यहाँ पे C है, ठीक है, C को आप घटा सकते हो D से और M से, मतलब भी मतलब होता है आपका 5, भी मतलब होता है आपका 5, X मतलब 10, 50, ये 500 है, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। और ये आपका है यहाँ पे 1, ये आपका 1, 10, 100। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 1 है इसको आप 5 से घटा सकते हो और 10 से घटा सकते हो। 10 है, 10 को आप 50 से और 100 से घटा सकते हो, 100 को आप 500 से और 1000 से घटा सकते हो, ठीक है। घटाने वाला प्रोसेस हुआ। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया, इसका अब आगे बढ़ते किस तरह से आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आपको लिखना हो 1, ठीक है, तो 1 को तो हम यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लिख लेंगे। अभी देखिए 1 हो गया। 2 के लिए क्या करेंगे, इसको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या के अगर हम इस तरफ इस संख्या को अगर लिख देंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ था और 1 में यहाँ पे अगर इसके दाहिना तरफ एक और संख्या लिख दें तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 है, तो 3 को हमने बताया कि यहाँ पे 1 है, इसमें अब क्या करेंगे, +1 किए और एक और बार 1 कर देंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो सेट बन गया यहाँ पे 2, तो 1 और यहाँ पे 2 जब ऐड करेंगे तो आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 4 लिखना है, तो 4 को क्या कर सकते हैं, 3 में 1 ऐड कर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा फिर, ना तो आप इसको 1 को 3 बार लिख सकते हो, ना तो 1 को आप 4 बार लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल बताया कि 1 को सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 2 3 4 4 हो गया, ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे,
अगर आपको कोई मना कर दिया कि आप 10 का सिक्का, मान लो आप 10 रुपये देने वाले हो, अगर आपको मना कर दिया कि एक एक का सिक्का, मान लो 9 रुपये देने वाले हो, आप एक एक का सिक्का उसको नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप उससे बड़ा नोट सोचिए, बड़ा बड़ा क्या होगा, 10 होगा, तो आप 10 का दीजिए, वो आपको एक का दे देगा, एक का देगा तो आपको बराबर हो जाएगा। तो अगर आप उसको देते हो मान लीजिए 10 रुपये, और उधर से अगला आपको देता है 1 रुपये, इस तरफ रहेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका मैथमेटिक्स सिस्टम से नहीं चलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 1 से यहाँ पे -10 घटेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करा है, 10 से यहाँ पे 1 घट जाएगा। अगर इस तरफ हम लिखते हैं तो संख्या जो है 1 जो है घट जाएगा 10 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ पे लिखे x और यहाँ पे लिख लेंगे 1, तो ये आपका हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो लेकिन आप लिख रहे थे 4 लिख रहे थे ना, तो 4 लिखने के लिए क्या करना है, 4 लिखने के लिए 4 से बड़ा क्या है, 5 है 5 लिखेंगे, और 5 के बाईं तरफ एक छोटा सा यहाँ पे कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो 5 के बाईं तरफ से जब 1 घटाएंगे तो आपका 5 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 5 के लिए क्या करेंगे, 5 का एक सिंबल है, जस्ट यहाँ पे उठा कर रख देंगे। 6 का क्या करेंगे, 5 में यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। 7 के लिए क्या करेंगे, 5 में यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 8 के लिए 5 में यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस संख्या को आप सेट को उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेट आपका बन गया है, इतना आपका बना बनाया सेट है। आप जहाँ रखना चाहिए आप रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमारा यहाँ पे 8 तक हो चुका है 9। अब 9 के लिए आप x को आप i को आप 4 बार नहीं लिख सकते हो, तो क्या करना होगा फिर, अब यहाँ पे बड़ा लिखिए। पहले इससे 5 था, इससे बड़ा क्या होगा, 10 होगा ना, तो 10। अब 10 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1, कितना होगा, 10 से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद अब 10 लिखना है, तो 10 के लिए तो आप बस 10 लिख के छोड़ दीजिए, इसमें घटाने और जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब लिखना है 11, तो एक चीज़ आपको मैं और कहीं साइड में लिख देता हूँ, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। 10 के लिए होता है x, 20 के लिए आप XX लिख सकते हो, 30 के लिए XXX लिख सकते हो, और 40 के लिए आप यहाँ पे क्या करना होगा, 4 टाइम x नहीं लिख सकते हो, तो इसके लिए आपके बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा इससे 40 से बड़ा हो जाएगा 50। तो अब 50 यानी कि l होगा, और l से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो यहाँ पे इस तरह से 50 हो जाएगा, सॉरी 40 हो गया, उसके बाद 50 आप लिखना, तो l से 50 हो जाएगा। और 60 के लिए l और x लिखेंगे, यानी कि जुड़ गया। 70 के लिए l में आप 20 जोड़ेंगे, तो यानी कि x और x हो गया 70। 80 के लिए आपका होगा l और इसमें 30 जोड़ेंगे, तो 30 क्या है, देखिए 30 है ना यहाँ पे, तो x x x, तो यहाँ पे हो गया 80। 90 के लिए हो जाएगा, एक बार लिख लीजिए 50 और इसमें जोड़ दीजिए 40 ये रहा, तो x और l, ठीक है 90। 100 के लिए आप क्या करेंगे, c लिखेंगे, 100 हो गया। सॉरी यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको घटाना होगा, x घटाइए, किससे घटाएंगे, तो 100 से, ठीक है। 100 बड़ा कौन सा है, c है, और c से x घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे c से अगर 10 घटाएंगे तो 100, 100 से 10 घटाएंगे तो कितना 90 बचा, और c से यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। इनको याद रखने के बाद आप आगे की संख्या को बना सकते हैं। इसे भी आगे की संख्या लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 100 के लिए क्या होगा, तो 100 के लिए आपका हो जाएगा c, 200 के लिए 2 टाइम c, 300 के लिए 3 टाइम c, और 400 के लिए d यानी 500 हो गया, और इसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 500 के लिए आप सीधा सा d लिखेंगे, और 600 के लिए क्या करेंगे, d में आप c को ऐड कर देंगे। 700 के लिए आप लिखेंगे d और लिख देंगे c 700। 800 के लिए क्या होगा, 800 के लिए आप देख सकते हैं 5 लिखेंगे, c और फिर से c, तो ये आपका होगा 800। अब 900 के लिए क्या करना होगा, 900 के लिए आप यहाँ पे 4 टाइम c तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे m यानी 1000, इसमें से घटा देंगे 100, ठीक है। तो आपका हो गया 900। 1000 के लिए आप सीधा सा m यहाँ पे दिया हुआ है। अब इतना चीज़ आपको क्लियर है तो आप कितना भी बना सकते हैं। चलिए अब बना के देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बनाना है यहाँ पे
67 67। अब क्या करेंगे, 60 के लिए क्या है, यहाँ देखिए एल एक्स है, एल और एक्स है, 60 हो गया। और 7 के लिए क्या होगा, इसमें से देखिए 7 यहाँ पे ढूंढिए, भी और डबल आई हो गया। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आप जितना भी लिखना चाहे, जैसे 206, ठीक है, 206 हड्डियों की संख्या आ गया। अब देखिए यहाँ पे 206 लिखना है, कैसे करेंगे, 200 के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, 6 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 के लिए भी और आई, ये आपका हो गया 206। आप और जितना चाहे लिख सकते हैं, चलिए मान लेते हैं, लिख देते हैं 500, 509, 509 के लिए क्या होगा, डी हो जाएगा और आई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। देखिए आई और एक्स यहाँ देखिए 9 के लिए है और डी यानी कि 500 के लिए हो गया, तो डी आई एक्स आपका हो जाएगा 509 के लिए। इसी तरह से कीजिए। और आपको बता देता हूँ कंसेप्ट, यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि अगर आप किसी भी संख्या में, मान लीजिए जैसे आप हमने जो भी संख्या बताया 1 5, इसको 1 छोड़ करके, ठीक है, 5 10 इस तरह की संख्या जो है, अगर इसमें आप बार का चिन्ह लगा दोगे, बार का चिन्ह क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 5 लिखे हैं, यहाँ पे जैसे 5 लिखे हैं और इस पर अगर आप यहाँ पे बार का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला अगर आप लाइन यहाँ पे खींच दोगे ऐसे, तो इसका मतलब हो गया 1000 गुना बढ़ जाएगा। 1000 गुना बढ़ेगा मतलब यहाँ देखिए पहले से इसका वैल्यू कितना था, 5 था, 5, इसका 1000 गुना बढ़ जाएगा, मतलब इसका 1000 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो गया आपका 5000, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर बार का चिन्ह लग जाता है तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। तो और इसमें आपको बाकी चीज़ें अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और फिर से अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, जहाँ पे आपको दिक्कत है फिर से पूछ लीजिए। और आपको अगर कोई भी संख्या दिखा देता हूँ, और भी इसको पहले इरेज करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, इसमें बार का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 1000, यानी कि 5, इसका वैल्यू 5 है, 5 पे 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे इसका देखिए एल का वैल्यू है आपका 50, 50 पे 3 जीरो और लगा दीजिए। एम का वैल्यू है 1000, 1000 पे 3 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका। और इधर अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। ये कितना होगा, पहले कितना है 209, 209 यानी कि 200 प्लस 9, 200 इसमें देखिए कहाँ मिलेगा, 200 ये रहा, सी और 9 के लिए यहाँ पे लिख लीजिए आई और एक्स। अगर लिखना है 208 तो सी 200 हो गया, 8 के लिए हो जाएगा भी आई ट्रिपल आई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 5005 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे, 5000 के लिए क्या करना होगा, 5000 के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं 5 और इसको यहाँ पे 1000 से यहाँ पे 1000 हो गया, 5000 तो 5 लिखना है तो यहाँ पे हो गया 5। यहाँ ध्यान देंगे ये 5 है, 5 पे ही सिर्फ बार का चिन्ह है, ठीक है, इस पे नहीं है, तो 5000 और 5। उसके बाद अगर लिखना है 3006 तो यहाँ पे करना होगा, आपको लिखना होगा 3000। 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम, ठीक है। कितना होगा, 3000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 7009, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7000 के लिए क्या करना होगा, 7 लिखना होगा। देखिए 7 कौन सा है, यहाँ पे देखिए 7000 हो चुका है। अब इस पर क्या करना होगा, 9 लिखना होगा, तो आई और एक्स 7009, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।